हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ऑलवेज क्रैक यूट्यूब चैनल से न्यू वीडियो। तो दोस्तों हम हमारे प्रीवियस वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट बुक्स जो कि एंशियंट इंडिया के टाइम पर लिखा गया था। तो वो कौन सी बुक थी और उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी और डिस्क्राइब करके भी हमने डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो के नीचे ही वो उस जो प्रीवियस वीडियो है आ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, तो जाकर आप वो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 20 इम्पोर्टेंट बुक्स दैट वर हैव रिटन ड्यूरिंग द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आप ऐसे तौर पे भी देख सकते हैं कि ये जो मिडिल पोर्शन है, जो कि इंडिया के जो एंशियंट टाइम और मॉडर्न टाइम, उसमें जो मिडिल टाइम में आता है उसे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया टाइम के बारे में कहते हैं। और हम अगर इसी बारे में बात करेंगे तो मेडिवल जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम अगर डिस्क्राइब करें तो वो होगा। दिस इज द टाइम दैन बिगिंस विद द 18th century when political disunity of different parts of country. Important dynasts such as Khazris, Mughals, Tughlaqs were established during this period। दोस्तों, इसका मतलब है ये जो टाइमलाइन था वो 18th सेंचुरी से शुरू किया गया था। और इसी टाइम पे, तो इस टाइम पर पॉलिटिकल जो डिसयूनिटी था वो कंट्री पर देखने को मिलता था। और जो इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी जो साम्राज्य है, जो कि आप देख सकते हैं, जो खालजिस है, जो मुगल्स है और तुगलक्स है, वो इसी टाइम पर ही एस्टेब्लिश हुए थे। तो ये जो पीरियड था वो अ, इस पीरियड के दम पर जो खलजी से, मुगल से, तुगलक से वो एस्टेब्लिश हुए थे। तो चलिए, यदि आप इस मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के तौर पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना देंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। तो चलिए बात करते हैं 20 इम्पोर्टेंट बुक्स दैट वर रिटन ड्यूरिंग द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट बुक है तूज की बाबरी। तूज की बाबरी, ये जो एक बुक था, ये बाबूनामा ने लिखा था बाय एम्परर बाबर। तो इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर एंड क्रॉनिकल इज लाइफ एंड कॉन्सिक्वेंस। ये जो एक बुक था तुज की बाबरी, इसे लिखे थे एम्पायर बाबर ने, जो कि उनके ही मुगल एम्पायर के फर्स्ट एम्पायर जो थे, फर्स्ट पर्सन जो थे, बाबर के ही लाइफस्टाइल के बारे में ही लिखा गया था। तो सेकंड बुक के तरफ चलते हैं। सेकंड बुक जो है वो है अकबरनामा बाय अबुल फाजिल। अबुल फाजिल अकबरनामा जो बुक है वो अबुल फाजिल के, ये एक बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द रीजन एम्परर ऑफ अकबर रिटन बाय द वन ऑफ हिज कंट्री। तो उनके ही कंट्री में जो एक जो रहते थे वो अकबरनामा बुक ही रहती, जो कि अबुल फाजिल थे। और दिस रीजन एम्पर ऑफ अकबर, ये एक अकबर की जो अकबर की जो अकबर के ऊपर के ही जो बायोग्राफिकल वो बायोपिक था उनके बारे में ही लिखा गया था। तो नेक्स्ट है तवारिक ई फिरोज शाही। ये जो बुक है उसे जियाउद्दीन बरानी जी ने लिखा था। और ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द दिल्ली सुल्तान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ये जो टाइमलाइन था वो एक हिस्टोरिकल दिल्ली सुल्तानेट ड्यूरिंग द रीजन, ये जो हिस्टोरिक अकाउंट ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही लिखा गया था। तो नेक्स्ट किताब है किताब ई यामिनी। ये जो बुक है भाई ए आई एन बारूनी लिखे थे। ये एक इम्पोर्टेंट वर्क ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर रिटन बाय द पर्शियन स्कॉलर अल बिरूनी के बारे में लिखा गया था। तो आप ये इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो बुक है ये इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। खुलसा तो तारीख, ये जो सुजन राय है, जो कि हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ मुगल एम्पायर और सर्विंग द पीरियड फ्रॉम द बाबर एंड शाहजहां। ये जो बुक है वो हिस्टोरिकल ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में ही लिखा गया था, जो कि पीरियड था बाबर टू शाहजहां के बीच में जो भी कुछ हुआ था वो खूबसूरत तवारीखा की बुक में लिखा गया था, जिसको लिखे थे सुजन राय जी ने। तो अगले बुक है राज तरंगिनी बाय कल्हन। दोस्तों, राज तरंगिनी बाई कल्हन, ये हम
ये जो बुक और ऑथर की सेक्शन वाले भी जो वीडियो है, मैं उसमें ही बता दिया था कि कलहन जी जो थे वो राजतरंगिणी लिखे थे। और अगर आप इसी तरह और भी बुक के ऑथर के बारे में 15 मिनट में रिवाइज और पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वो वाला वीडियो, बुक एंड देयर ऑथर के बारे, इम्पोर्टेंट बुक एंड देयर ऑथर्स के जो वीडियो है, वो जाकर जरूर देखिएगा। और आप जल्दी ही जल्दी वो भी वीडियो को देखने के बाद आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि बुक्स एंड ऑथर के बारे में, और आपको याद करने में ज़्यादा आसानी भी होगी। तो वो जो वीडियो है, मैं इसी वो जो वीडियो का लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा ये वीडियो के बाद। तो राजा तरंग जो है वो कलहन जी ही लिखे थे। ये एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर एंड कॉमेडिक इंसिडेंट ऑफ मेडिवल पीरियड। ये एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल किंग ऑफ कश्मीर के बारे में है, जो कि एंशियंट टू मेडिवल पीरियड के टाइम पे ही हुआ था। इसके बारे में ही कलहन जी ने इस बुक में लिखा था, जो कि राजतरंगिणी है। तो 7 नंबर बुक है फतवा ई जहांदरी। फतवा हिंद जहांदरी, ये जो एक बुक है वो जियाउद्दीन बारानी के जी ने लिखा थे। ये एक कलेक्शन ऑफ लेटर एंड एडिक्ट ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एंड रिटन हिज कुतुबुद्दीन बारानी। ये जो एक बुक था वो एक कलेक्शन ऑफ लेटर व एडिक्ट था, जो कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में था, जो कि उनके बारे में जो भी जो लेटर एडिक्ट्स था उनके बारे में ही लिखा गया था, जो कि लिखे थे जियाउद्दीन बारानी जी ने फतवा ई जहांदरी बुक पुस्तक में। तो ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राजतरंगिणी भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जबकि काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगले बुक की तरफ। अगले बुक है तुहाफत ए मुजाहिदीन। तो तुहाफत एल मुजाहिदीन, ये जो बुक है बाय मलिक मोहम्मद जी जायासी जी ने लिखा था। ये एक बुक है जो कि आवादी लैंग्वेज में लिखा गया था, और नरेटिंग द लव स्टोरी ऑफ पद्मावती एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये जो बुक था वो नरेट करता है लव स्टोरी ऑफ पद्मावती एंड अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दोस्तों ये ही बुक है जो कि इसी बुक ये जो इस बुक को रिकमेंड करके और इस बुक से इंस्पायर होके ही आपने देखा होगा कि पद्मावत नाम की एक बॉलीवुड में भी मूवी बनी थी। तो ये जो बुक है अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की जो लव स्टोरी है उससे नरेट करता है, जो कि अवधी लैंग्वेज में थी, और इसी को मालिक मोहम्मद जयसी जी ने लिखा था। तो चलिए अगले बुक की तरफ चलते हैं। तो चंदायन चंदायन, ये जो बुक है ये पद्मनाभ जी ने लिखा था। ये एक मेडिवल सांस्कृतिक एपिक अबाउट द लव स्टोरी ऑफ चंद्र एंड कामलावती। तो ये भी एक लव स्टोरी बेस्ड बुक ही है, जो कि चंद्र एंड कमलावती के स्टोरी को नरेट करता है, और इसको लिखे थे पद्मनाभ जी ने, और बुक का नाम है चंद्रयान। और नेक्स्ट बुक है गीता गोविंद। गीता गोविंद ये एक बुक है जो कि जयदीप जी ने लिखे थे, और ए लिरिकल पोएम इन संस्कृत। ये एक संस्कृत लिरिकल पोएम बुक था, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बिटवीन कृष्णा एंड राधा माता के लव को बयान करते हुए। तो गीता गोविंद जयदीप जी ने लिखा था, और ये एक लिरिकल पोएम संस्कृत बुक है, जो कि कृष्णा और राधा माता की लव को नरेट करते हैं। खुतत-ई-आलमगीरी मोहम्मद अमीन ख्वाजमी जी ने लिखा था। तो वो एक पर्शियन वर्क डिस्क्राइबिंग मिलिट्री कैंपेनर एम्पायर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में ही उस बुक में लिखा गया था, और जो कि मोहम्मद अमीन ख्वाजमी ने लिखा था। तो चलिए देखते हैं। शाहनामा ई इस्लाम, ये जाफर थंसारी ने लिखा था। ये एक पर्शियन एपिक सेलिब्रेटिंग रीजन विलेजेस ऑफ इंडियन मुस्लिम किंग। जो भी इंडियन मुस्लिम किंग थे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडियन टाइम पर, वो उनके बारे में ही लिखा गया है। और बाय जफर तांसेरी, जो जफर तांसेरी थे वो शाहनाम ई इस्लाम इस बुक को उस टाइम पर लिखे थे, जो कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा गया था। पदशासमा पदक शासन में अब्दुल हामिद लहोजी ने लिखे थे। दोस्तों ये जो बुक है उसे प्रोनाउंस बार बार पढ़ने के बाद ही हम प्रोनाउंस कर पाएंगे, नहीं तो प्रोनाउंस करने में ज़्यादा ही दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो
लैंग्वेज है वो अदर लैंग्वेज है, जो कि अरबिक में है, जो कि ग्रीक भाषा में भी ज़्यादातर बुक को लिखा गया है, और उनके जो मुस्लिमी भाषा है उसके बारे में ही लिखा गया है। तो इसे प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी देर प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन बार बार रीडिंग करते हुए ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। जो ये जो बुक है, इसको अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। ये ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ एम्परर शाहजहां से रीजन, रिटन इन पर्शियन। ये जो पर्शियन जी ने लिखा था, पर्शियन जी ने जो इसको लिखे हैं, जो अब्दुल हामिद लाहौरी की जो इसके बारे में, तो ये शाहजहां की रीजन, जो ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ एम्परर शाहजहां, जो शाहजहां उनके टाइम पे क्या किए थे, कौन कौन से एम्पायर खड़े किया था, कौन क्या रूल फॉलो करते थे, उसके बारे में सब कुछ इस बुक में लिखा गया है। तो अगले बुक की तरफ चलते हैं। तो अगले बुक है हमारा तुहफत ए मुजाहिदीन। ये मालिक मोहम्मद जी ने, जैसी जी ने लिखा था। ये जो मालिक मोहम्मद जी ने लिखा था, ये एक रोमांस एपिक इन अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि डिपिक्ट द लव स्टोरी ऑफ पद्मावती एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये भी वही बुक है जो कि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बारे में है, जो कि हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। तो वाफिदुद्दीन मुजाहिदीन, जो कि मालिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा था। ये रिपीट हो गया है दोस्तों, तो सॉरी, माफ कीजिएगा, ये रिपीट हो गया है। तो अच्छा ही हुआ, हमारा रिवीजन हो गया। तो चलते आगे की तरफ। गुलशन ई इश्क बाई नुसरती। ये जो बुक है, नुसरती जी ने लिखा था, गुलशन ई इश्क। ये पर्शियन रोमांस पोएम नरेटिंग द लव स्टोरी ऑफ सलीम एंड अनारकली। दोस्तों, सलीम एंड अनारकली की लव स्टोरी में तो आप ज्यादातर फिल्मों में भी सुना होगा कि सलीम और अनारकली, और उसके ये एक एम्पर ऑफ जहांगीर के टाइम के जमाने का था। और ये जो बुक है नुसरत जी ने लिखा था, वो प्रिंस सलीम और अनारकली की लव स्टोरी के बारे में ही था। तो इसके बारे में हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते। ये बुक सिर्फ प्रिंस सलीम और अनारकली के जो लव रोमांस का जो था, उनके बारे में, तो उसे ही नरेट किया गया है इस बुक में। तो चलते हैं, देखें अगले बुक की तरफ। चलो, भक्तमाल। भक्तमाल बाई नवरस। नवरस जो ये जो बुक लिखे थे, ये एक हेजियोग्राफी ऑफ वेरियस हिंदू सेंट्स एंड पोएट्स एंड ब्राजभाषा के ऊपर लिखा गया था। तो ये जो एक बुक है, वो हिंदू धर्मों के ऊपर ही जो जो भी लेखक थे, जो जो भी उस टाइम पर मेडिवल मेडिवल हिस्ट्री ऑफ टाइम पर जो जो भी बुक लिखा गया था, जो जो भी ऑथर थे, जो जो भी पोएटर थे, उनके बारे में लिखा गया था। और ये बुक का नाम है भक्तमाल, और इसे नवदास जी ने लिखा था। किताबी नौ नौरस। किताबी नौरस, ये जो बुक है, वो अब्दुल हक दहलवी जी ने लिखा था। ये कलेक्शन ऑफ उर्दू पोएट्री एंड बायोग्राफीज ऑफ पोएट्स फ्रॉम मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया के बारे में उर्दू के पोएट्रीज लिखा गया, और जो जो भी पोएट के बायोग्राफीज थे, वो इस किताबी नौरस में लिखा गया है, और ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब भी करा गया है। तो 18 नंबर बुक है कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग, ये जो बुक है, वो किंग अमोघोषब जी के बारे में लिखा गया है। तो एन ईयरली मेडिवल कन्नड़ा वर्क प्रोजेक्टिक्स ऑफ एस्थेटिक्स। जो एस्थेटिक्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में जो भी कन्नड़ा लैंग्वेज में, मेडिकल कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा गया था, वो कविराज मार्ग में लिखा गया था। तो अगले जो हमारे 19 नंबर बुक के जो नाम है, वो है कीर्तिकल्प। कीर्तिकल्प जो ये जो बुक है, वो किंग भोजजीन के बारे में है। ये संस्कृत टेक्स्ट ऑन द आर्ट ऑफ पोएट्री एंड एस्थेटिक्स के बारे में लिखा गया है। और जो हमारे 20 नंबर बुक है, वो है लीलावती। लीलावती, ये जो बुक है, लीलावती, ये जो बुक है भाई भास्कर जी के द्वारा लिखा गया था। भास्कर जी के सेकेंड एडिशन के बुक में लिखा गया था। इट इज एन इम्पोर्टेंट मेडिवल इंडियन मैथमेटिकल ट्रीटिस इन संस्कृत। जो मेडिवल इंडियन के टाइम पे जो मैथमेटिकल टेस्ट किया गया था, वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया था। और जो लीलावती पुस्तक है, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और उसे भास्कर जी ने लिखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब मेडिवल 20 जो मेडिवल इंडिया के टाइम पर जो जो भी 20 इम्पोर्टेंट बुक्स लिखा गया था, उसके बारे में हम सही से डिस्प्ले करके आपको बुझाया, और आपको समझाने की कोशिश की।
और ये जो वीडियो है इसका अगला एक पार्ट भी आएगा, जो कि हमारे जो मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जो जो भी बुक्स लिखा गया था उसके बारे में मैं इसी वीडियो में ही बता देता, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। और आप तो जानते हैं हमारे चैनल का मेन कोटो है कि 10-15 मिनट में हम कैसे चीज़ों को और हमारी जो स्टडी लर्निंग है वो कैसे हम क्विकली कर सकें और जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें, यह हमारे चैनल का मोटो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे अगले जो जो भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से ही जल्दी मिल जाए, और आप अपनी तैयारी करके आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी भी हो हेल्प ज़रूर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन अच्छा हो। बाय।